नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो सबसे बड़ी न्यूज क्या है वो हम बताएंगे लास्ट में। डीजी ने आज हमारे सवालों का क्या जवाब दिया है, तो सबसे पहले विस्तार से न्यूज जानते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो एफिलिएशन के लिए। एफिलिएशन जो पुरानी एप्लीकेशन है 2019-20 वाले हैं, उनका लगभग काम कर लिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया गया है। अप्रैल में पहले ही उनकी मीटिंग होगी जिसमें एफिलिएशन पहले मिल जाएगा। पुरानी आईटीआई वालों को पहले मिलेगा, इसके बाद जो है तो नई एप्लीकेशन के लिए मिलेगा। तो जिनका कोर्ट केस है या नई एप्लीकेशन दिए हैं वो श्री सुनील गुप्ता जी से, जो एफिलिएशन के डायरेक्टर हैं, उनसे मिल लें। डीजीटी के वेबसाइट में उनका नंबर, ईमेल एड्रेस है, उनसे संपर्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गई। दूसरा जो है तो 2018, 20 और 20-22 के कई लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया है, सर्वर रिस्पॉन्स करने लगा है। कई लोगों के मार्कशीट भी डाउनलोड होने लगी है। तो डीजी ने भी से मैंने बात किया था और वहां के विप्रो वालों से बात किया था, तो बोले कि सर सर्वर रिस्पॉन्स करने लगा है और 1-2 दिन में सारी चीजें जो है तो अपडेट हो जाएगी। बच्चों को बोलिए कि वो अपना NCBT MIS पोर्टल पे रिजल्ट देखते रहे, बहुत जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा। ये विप्रो के अधिकारी ने मेरे से बोला, जो वो डालते हैं, डेटा डालते हैं। दूसरा जो है तो जिनका ईडी और प्रैक्टिकल का डेटा नहीं चढ़ा है भाई, खास तौर से बिहार, यूपी और राजस्थान के लोगों का नहीं चढ़ा है, कई स्टेट का जिनका नहीं चढ़ा है, तो लोग अपने स्टेट का नंबर हमसे व्हाट्सएप पे मांग लें, हम दे देंगे और आप लोग जल्दी करवाइएगा। मैं बता रहा हूं कि ये 10 तारीख के बाद वेबसाइट बंद कर देंगे डीजी साहब, तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। जितना जल्दी हो तो अपने नोडल के अधिकारियों से मिलो, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ईडी प्रैक्टिकल वाला जो डेटा अपलोड नहीं हुआ है। और -1 वाला, साफ साफ बोल रहा हूं, -1 वाला जो है तो आपके आईटीआई की प्रॉब्लम है। आप अपने आईटीआई वाले से बोलो, जब तक वो अटेंडेंस नहीं लगाएगा, जब तक वो अप्रूवल नहीं करेगा, तो -1 आपका नहीं हटेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सो देखते नहीं हो आप लोग तो दिक्कत हो जाती। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है ना, रात भर सोया नहीं हूं, आप लोगों के चक्कर में जगना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी याद तबीयत खराब है मेरी, नासिर है, फिर से वही हो गया, मेरे को उल्टी होने लगी है। डॉक्टर ने बोला था मेरे को रुकने के लिए। तो चलिए, इसके बाद जो है तो कई लोगों ने सवाल किया कि क्या सर इस बार जो है तो ऑफलाइन एग्जाम होंगे। भाई यूट्यूबर क्या बोलते हैं मेरे को, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग न्यूज चैनल है, ये रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है, उसकी बात मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो जो अभी हुए हैं मार्च में ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, वो कब तक में रिजल्ट आएगा मैं बता दूं साहब कि वो रिजल्ट जो है तो हमेशा जो नियम होते हैं डीजीटी के, वो 45 दिन के नियम होते हैं कि 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। और नोडल के जो होते हैं लोग ना, इतना जल्दी कॉपी नहीं जांच देते हैं, कितना जल्दी वो कॉपी जांच दे, इतना जल्दी काम करने लगे ना तब तो हो गया। अभी वो कॉपियां जच रही है, जैसे जचेंगी नंबर अपडेट होगा और अपडेट होकर के रिजल्ट आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, आपसे ज्यादा डीजी को और हमको चिंता है कि बहुत जल्दी से जल्दी नंबर चढ़ जाए, ताकि जो लड़के पास फेल जो भी हों तो उसके लिए फिर एग्जाम के लिए तैयारी किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए डीजी से मैंने बोला है कि सर एक बार मेल करवा दीजिए सबको, कि जो नोडल वाले अधिकारी हैं, तो उन्होंने स्टेट को बोला, चूंकि वो स्टेट को बोल सकते हैं, स्टेट अपनी कमेटी बनाना चालू कर दी है, तो इसलिए अब स्टेट से आपका काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा जो बोल रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा 2019 का, देखिए मैं बताऊं आपको, आप लोग समझ नहीं रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा जल्दीबाजी। मैंने आपको क्या कहा, एक तो कोरोना बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर एग्जाम होंगे ना तो इस बार स्टेट की कमेटी के देख रेख में होगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना जल्दी एग्जाम होगा, सही एग्जाम होगा, उतना जल्दी रिजल्ट निकल आएगा। जो आपकी दिक्कत हो जाती थी कि सर्वर के कारण आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, या आप जो है तो लेट हो गए, या कुछ भी ऐसी चीजें हो गई, तो वो सारी चीजें अधिकार अब स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। तो गवर्नमेंट के अंदर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी, कमेटी जैसे बनेगी वैसे ही जो है तो रिजल्ट का जो है तो एग्जाम का जो है तो डेट निर्धारित कर दी जाएगी। अब सारे एग्जाम जो है तो कमेटी के अंदर होगी, स्टेट कमेटी के अंदर होगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर फिर वही, आप लोग अगर अभी एग्जाम हो गए तो फिर वो डीजीटी के चक्कर चलाओ, फिर वो जो है तो सारी चीजें करो, फिर आपका जो है तो 2-2.5 महीने 3 महीने लग जाएगा। भाई आप लोगों को, कई लोगों की उम्र बीत रही है, कई लोगों को जो है तो एग्जाम देना है, कई लोगों को अप्रेंटिस करना है, कई लोगों को जॉब की आ गई है, तो ये सारे देख रेख करके ही किया गया। बहुत जल्दी से एग्जाम होगा, उतना जल्दी जो है तो रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है,
सिलेबस चेंज हुआ है तो उसका क्या करें और कैसे तैयारी करें EDWS की। भाई साहब आप अपने ITI में संपर्क करिए, वहाँ पे मेल चला गया है और ED और उसका सिलेबस उनके पास पहुँच जाएगा। और देखो इस बार जो है तो WS और इसका जो है तो पेपर को जो है तो थ्योरी में कर दिए हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसको कैसे रटेंगे। रटना नहीं है भाई साहब मेरे को, आप लोग रटिएगा ना तभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। हाँ एक और पेपर आप लोगों का रहेगा, वो सॉफ्ट स्किल का रहेगा। तो वो सॉफ्ट स्किल वाला जो है ना तो वीवो ऐप जैसा रहेगा, मोबाइल पे ऐप जैसा रहेगा, उसी में आप लोगों को करना होगा। ये बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी जानकारी देखिए, आप किसी के उसमें मत पड़िए कि कोई क्या कह रहा है। जो ITI वाला चला रहा है ना तो उसके पास सारी चीज़ें आएंगी और जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों का आया है कि सर ED और WS के चक्कर में फैकल्टी को निकाल रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं निकालना होगा। आपको एक आदमी ED के और WS के लिए चाहिए किसी भी हालत में। वही आदमी जो है ना तो WS और ED और थ्योरी नहीं पढ़ाएगा, ये आप जान लीजिएगा। एफिलिएशन जो कर रहे हैं एफिलिएशन वाले में देख लीजिए, अलग अलग फैकल्टी लग रही है तो अलग अलग लगेगी। ये चीजें इसलिए हटाई गई है कि ED में बहुत सारी जो दिक्कतें खड़ी हो रही थी, 2-2 महीने तक कापियां नहीं जचती थी, रिजल्ट नहीं आता था, मनमाही जो है तुगाही होती थी, भ्रष्टाचार होता था। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है, इसलिए हो रहा है। हालांकि मैंने सर से बोला है कि सर ये तो ED का तो हट गया, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो राज वो बाबू का ही रहेगा, वही नंबर चढ़ाएंगे। तो उनका क्या करेंगे? तो उनको भी बोल रहे हैं कि उनका भी देख रेख कमेटी करेगी और बहुत जल्दी से करेगी, नकेल कसेगी। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, तो इसका स्वागत करिए आप लोग, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं कभी 2-4-5 दिन तक जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि 10 बजे से 1 बजे तक ही आप हमको फ़ोन लगाइए। उसके बाद क्या है कि आपके रोज़ डेटा चले आ रहे हैं, डेली। मैं सोचता हूं कि आज डेटा खत्म हो जाएगा, पता चलता है कि आज सोचो आज 57 डेटा आ गए, वो भी 2017 के आए। तो कम ही नहीं हो रहे हैं और लोग पता नहीं कहां से अब धीरे धीरे करके ढूंढ रहे हैं और आ रहे हैं। अगर यही चीज बहुत जल्दी चले, हमको तो डर लग रहा है कि अगर कहीं जल्दी से निर्णय हो गया, जैसे आज आया है, आज आप ये देखिए मैसेज में मैंने क्या क्या उनको सर को मैंने लिखा था और क्या क्या पूछा था। आप लोगों को लगता है, देखिए मैंने क्या पूछा था कि सर डेटा एनालिसिस कितने टाइम लगेगा, क्या 10 अप्रैल तक में हो जाएगा, और सर 2019-21 का एग्जाम कब होगा, क्या कोई डेट फिक्स है। मान्यवर सर नमस्कार। सर जो स्टूडेंट ED में फेल हैं क्या उनको भी आप ग्रेस देंगे सर, या उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये 54 मैंने पूछा है आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाओ। तो उन्होंने क्या लिखा है, मे बी इन ए फ्यू डेज, माने कुछ दिन में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, निर्णय ले लिया जाएगा। फ्यू डे मतलब कुछ दिन, माने 2-4-5 दिन, ठीक है। तो ये जो है तो आप मैसेज देख लीजिए, क्योंकि जो मैं न्यूज़ दिखाता हूं आप लोगों को बिना मैं सबूत और तथ्य के नहीं दिखाता हूं। तो जिनको फ़ोन करना है वो 10 से 1 तक करें। वैसे न्यूज़ देख लेते हो आप लोग तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए लोग हैं वो सिर्फ अपना रोल नंबर दें और सन लिखें, बस हो गया। इतना ही दिक्कत हो रही है मुझको फिर से बोलने में। तो आज तक के लिए इतना ही। और गर्मी आ रही है तो आप लोग जो है तो चिड़ियों को और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और आसपास सफाई रखिएगा और दूरी बनाइएगा। थोड़ा सा गर्मी आ रही तो खुद बचिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और, सर ने बोला, बार बार बोलते हैं कि लड़कों को समझाओ कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई ITI में जा कर के करें और निम्मी की बुक ही खरीदें, उसी से तैयारी करें, बाकी कुछ ना करें। हमको बोला गया है कि लड़के का अपने एक्सपीरियंस की बात बताइए। आप 28 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े कंपनियों में आपने इंटरव्यू लिया है, तो आप लड़कों को ये बताइए कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो लड़के हैं जगह पोस्ट निकल रही तो इंटरव्यू के लिए सही तैयारी नहीं हो पा रही है। क्या है, जो लोग बता रहे हैं, हमने भी देखा है, वो सही ढंग से आप लोगों को बता नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, और आप लोग वही 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी करते रहते हो। बड़ी कंपनियों में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, वहाँ बाजी वो मार ले जाएगा जिसका स्किल अच्छा है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको नॉलेज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों अगर मेरी तबीयत सही रही तो कैसे इंटरव्यू दिया जाए और कैसे इंटरव्यू की तैयारी किया जाए, और इंटरव्यू देते समय आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या सुधार करना चाहिए और क्या सुधार नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।